आगे बढ़ेंगे, अगली खबर दिल्ली से है। दिल्ली विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई खबर जानिए। आज दिल्ली चुनाव की तारीख का ऐलान होना है। दोपहर 2 बजे दिल्ली चुनाव को लेकर तारीखों का ऐलान होगा। दोपहर 2 बजे चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, जिसको लेकर नोटिफिकेशन जारी किया गया है। चुनाव आयोग की तरफ से बताया गया है कि दोपहर 2 बजे ये पता चल जाएगा कि दिल्ली में कब होने हैं विधानसभा इलेक्शन। चुनावी माहौल बना हुआ है। चुनावी इस माहौल में लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चल रहा है। बहुत ज्यादा जुबानी जंग भी देखने को मिल रही है और इन सब में और ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगा जब चुनावी तारीखों का ऐलान कर दिया जाएगा। तो चुनाव आयोग ने ये बताया है कि आज दोपहर 2 बजे दिल्ली में विधानसभा चुनाव कब होंगे, कब से लेकर कब तक किए जाएंगे, कब आएंगे रिजल्ट, ये पूरी जानकारी आज दी जाएगी चुनाव आयोग की तरफ से। 1.5 करोड़ से ज्यादा मतदाता जो दिल्ली सरकार का चुनाव करेंगे, जो ये तय करेंगे कि किसकी सरकार आनी चाहिए, किसकी जानी चाहिए, या फिर अब कौन सत्ता में काबिज रहेगा। ये सवाल बहुत से बने हुए हैं दिल्ली में चुनावी इस माहौल में, लेकिन दिल्ली की जनता को तय करना है और यहाँ हर पार्टी अपने अपने तरीके से अपने अपने समर्थन में माहौल बनाने की कोशिश कर रही है, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, बीजेपी हो या फिर कांग्रेस हो। मुख्य मुकाबला जो माना जा रहा है वो आम आदमी पार्टी और बीजेपी में माना जा रहा है, जिसमें हमने देखा कि शब्दों की गरिमा भी तार तार की गई है, बयानों में गरिमा का उल्लंघन भी किया गया है, साथ ही साथ आंसुओं को भी हमने देखा है ये लगातार वार पलटवार में। सीनियर एडिटर संजय शर्मा इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। संजय, आज दोपहर 2 बजे साफ हो जाएगा दिल्ली में कब है इलेक्शन? बिल्कुल, चुनाव आयोग आज दोपहर 2 बजे ऐलान करने वाला है। दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीख का ऐलान हो जाएगा। फरवरी महीने में चुनाव होंगे। फरवरी के दूसरे सप्ताह में चुनाव की तारीख बताई जा रही। ये बताया जा रहा है कि 10 फरवरी से 12 फरवरी के बीच में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। एक ही फेज में होंगे चुनाव। दिल्ली की सभी 70 विधानसभा सीटों पर एक ही चरण में चुनाव कराए जाएंगे और ये तारीख होगी फरवरी के दूसरे सप्ताह की। 10 से 12 फरवरी के बीच की तारीख बताई जा रही है। तो चुनाव आयोग आज घोषणा करेगा और इसके साथ ही आचार संहिता लागू हो जाएगी। जैसी तारीखों का ऐलान होगा उसके बाद कोई भी राजनीतिक दल या सरकार की ओर से कोई बड़ी घोषणा नहीं हो सकती, कोई बड़ा ऐलान नहीं हो सकता। हमने देखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी चुनाव की तारीखों के पहले ही 3 तारीख और 5 तारीख को बड़ी घोषणाएं की थी दिल्ली के लिए, दिल्ली को बड़ी सौगात दी थी। लेकिन आचार संहिता लागू होने के बाद अब सरकार की ओर से कोई बड़ा ऐलान नहीं हो सकता। आचार संहिता लागू हो जाएगी जिसका पालन सभी राजनीतिक दलों को करना पड़ेगा, अपने कैंपेन में भी करना पड़ेगा और इसके साथ ही चुनाव की प्रक्रिया पूरी तरह से तेज हो जाएगी। नॉमिनेशन की तारीख भी आ जाएगी और उसके बाद फिर चालू हो जाएंगे नामांकन उम्मीदवारों के। और लोगों को ये भी पता चलेगा कि दिल्ली आखिर किसको देना है, किसके हाथ में सत्ता की चाबी सौंपनी है। लगातार 3 बार यहाँ पर आम आदमी पार्टी सरकार बना रही है। इसके पहले कांग्रेस ने लगातार 3 बार सरकार बनाई थी। तो बीजेपी लगातार यहाँ पर कई सालों से सत्ता में आने का इंतजार कर रही है। बीजेपी को सत्ता का लंबा इंतजार करना होगा, लेकिन देखना है कि क्या बीजेपी का इंतजार इस बार खत्म हो पाता है। अब जिस तरीके से बीजेपी इंतजार में बैठी है कि कब आम आदमी पार्टी की सरकार जाती है, कब वो सत्ता में आती है, ये दावे तो बड़े बड़े हो रहे हैं। आम आदमी पार्टी यानी कि आपको आपदा तक का नाम दे दिया गया। आम आदमी पार्टी अपने फेवर में माहौल बना रही है, बीजेपी अपने फेवर में माहौल बना रही है। लेकिन संजय, दिल्ली में 1.5 करोड़ से ज्यादा मतदाता हैं और वही फैसला करेंगे कि दिल्ली में किसकी होगी सरकार। हालांकि वोटर लिस्ट को लेकर, वोटर्स को लेकर पहले से राजनीति हो रही है, चरम पर है। एक दूसरे पर आरोप लगाया जा रहा है कि वोटर लिस्ट से नाम काट दिया गया, वोटर लिस्ट में नामों को ऐड कर दिया गया। बिल्कुल, 1 करोड़ 55 लाख मतदाता दिल्ली में हैं, जिसमें जो चुनाव में वोट डालने वाले हैं और इनको लेकर के लंबी राजनीति भी हो रही। कई दिनों से हम देख रहे हैं आम आदमी पार्टी लगातार बीजेपी पर आरोप लगा रही कि वो मतदाता सूचियों में से नाम कटवा रही लोगों के। बीजेपी की ओर से कहना है कि बांग्लादेशी रोहिंग्याओं को के नाम मतदाता सूची में जोड़े गए। तो ये वार प्रतिवार लगातार जारी है और ये अभी भी आगे भी चलेगा। अभी पोस्टर वार भी इसमें बीच में आ गया। आपको आपदा बताया जा रहा है। कहीं वहीं पर अरविंद केजरीवाल की ओर से एक पोस्टर जारी करके ये कहा जा रहा है कि बारात तो चल रही है लेकिन घोड़ी खाली जा रही है क्योंकि उस पर दूल्हा नहीं है। बीजेपी बताए कि उसका दूल्हा कौन है, बीजेपी दूल्हा क्यों नहीं बता रही है। तो बारात चल रही है लेकिन दूल्हा नहीं है बीजेपी के पास। ये तंज भी आम आदमी पार्टी कस रही है। तो बीजेपी की ओर से सबसे बड़ा चेहरा आज भी नरेंद्र मोदी बने हुए, उन्हीं के चेहरे पर बीजेपी दिल्ली में चुनाव लड़ने वाली है। हमने देखा बीजेपी कई राज्यों में मुख्यमंत्री पहले से घोषित नहीं करती है। यही तरीका इन्होंने दिल्ली में भी आजमाया हुआ। तो देखना होगा कि आखिर दिल्ली की जनता किस करवट जाती है, किसको वोट देती है, किसकी सरकार बनाती है, किसको चुनती है। लेकिन जहां
तक अरविंद केजरीवाल की बात, उन्होंने बड़ी घोषणाएं, बड़े ऐलान पहले ही कर दिए। महिलाओं को 2100 रुपए महीने देने की घोषणा की है, पुजारियों को 18,000 रुपए महीना देने की घोषणा की, प्रमुख ग्रंथियों को 18,000 रुपए महीने देने की पहली घोषणा कर दी, फ्री पानी, फ्री बिजली की बात कही तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी कहना पड़ा कि जो योजनाएं जनहित की पहले से जारी हैं दिल्ली में, वो योजना आगे भी जारी रहेंगी, बीजेपी उन योजनाओं को खत्म नहीं करेगी। तो दिल्ली की जनता को साफ संदेश दिया जा रहा है कि जो योजनाएं आम आदमी पार्टी दे रही वो बीजेपी भी देगी, तो दोनों में अंतर कहां बचा है ये देखना होगा, ये जनता तय करेगी। जिस तरीके से आपने बताया, आरोप प्रत्यारोप और योजनाओं का जिक्र किया, अच्छा आज डेट्स डिक्लेयर हो जाएंगे, उसके बाद से ही आचार संहिता भी तो लागू हो जाएगी संजय, फिर तो कोई भी पार्टी किसी भी तरह का कोई योजना ला ही नहीं सकती है। बिल्कुल, अब सिर्फ योजनाओं का ऐलान जो होगा, दोनों पार्टी को अपने अपने मैनिफेस्टो में योजनाओं का ऐलान करेंगी। हालांकि सभी ने अपनी अपनी योजना, जो बड़ी योजना है सबकी घोषणा पहली कर दी है, पहली बाहर कर दी, पब्लिक डोमेन में कर दी है। लेकिन अब जो भी चीजें होंगी आचार संहिता को ध्यान में रख करके करना होगा। अब कोई भी योजना, कोई भी घोषणा, किसी भी तरह की घोषणा ऐसी नहीं की जा सकती, क्योंकि आचार संहिता आज दोपहर 2 बजे जैसी चुनाव आयोग तारीखों की घोषणा करेगा, चुनाव का ऐलान करेगा, वैसी आचार संहिता लागू हो जाएगी और उसके बाद में चुनाव आयोग की नजर हर राजनीतिक दल पर रहेगी। अच्छा ये बताइए, कोई अनुमान है क्या डेट्स को लेकर? आज दोपहर 2 बजे हालांकि तारीखों का ऐलान हो जाएगा, लेकिन कोई ऐसा इनपुट डेट्स को लेकर अनुमान? देखिए, लगभग 12 तारीख बताई जा रही, 12 फरवरी को चुनाव हो सकते हैं दिल्ली में, लेकिन हम ये संभावित बता रहे हैं क्योंकि चुनाव आयोग को तारीख तय करनी है। लेकिन 12 फरवरी की तारीख बताई जा रही है कि 12 फरवरी को चुनाव दिल्ली में कराए जा सकते हैं। एक ही चरण में चुनाव होंगे क्योंकि दिल्ली में 70 विधानसभा सीटें हैं और दिल्ली चूंकि अपने आप में बड़ा प्रदेश भी है और लेकिन यहाँ पर केंद्र शासित प्रदेश भी है, तो दोनों की दोनों चीजें मिला करके दिल्ली एक, आप कह सकते हैं कि एक ही जोन में, एक ही फेज में चुनाव कराए जाएंगे। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि सिक्योरिटी की डिप्लॉयमेंट की समस्या नहीं है, क्योंकि काफी बड़ा सुरक्षा बल पहले से दिल्ली में मौजूद रहता है। तो चुनाव आयोग के लिए दिल्ली में चुनाव कराना काफी चुनौतीपूर्ण नहीं है, दिल्ली में चुनाव आसानी से कराया जाए। अच्छा, आपने कहा कि 12 फरवरी एक टेंटेटिव आइडिया है जिसमें एक ही चरण में दिल्ली में सभी विधानसभा सीटों पर इलेक्शन कराए जाएंगे, यानी कि अब तो बहुत ज़्यादा नज़दीक वो डेट आ गई है। अब हमारी भी अपनी तैयारी है और पॉलिटिकल पार्टीज की भी अपनी तैयारी है। बहुत शुक्रिया संजय शर्मा, नज़र आप बनाए रखिएगा, जो अपडेट होगा आगे आपके जरिए दर्शकों तक पहुंचाएंगे।